नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के लिए। बोर्ड के साथ साथ तुम्हें भी यार बोर्ड में जैसे बोर्ड के लिए पढ़ते हो वैसे थोड़ा सा और मेहनत कर दोगे तो तुम जेईई मेंस का भी पेपर दे सकते हो, एडवांस का भी दे सकते हो। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना, जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं इसको पढ़ते जाओ। इससे तुम्हारा क्या होगा, बोर्ड का भी पूरा क्लियर हो जाएगा, जेईई मेंस का भी क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में जो हम एडवांस के क्वेश्चंस कराएंगे अगर उस पर भी तुम वीडियो देखोगे तो तुम्हारा एडवांस वाला भी थोड़ा थोड़ा तैयार होता रहेगा। ठीक है, ये तीनों एक साथ तैयार करना थोड़ा टफ होता है, तो आपको एक धीरे धीरे ही चीज़ों को ऐसा नहीं कि तुम जेईई मेंस दोगे उसके बाद तुम एडवांस का तैयारी करोगे या फिर तुम बोर्ड का पेपर देने के बाद जेईई मेंस की तैयारी करोगे, ऐसा हो नहीं पाएगा। तुम्हें धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बना के थोड़ा 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 करके सारी चीज़ें एक साथ तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मान लो तुम्हें करना है इसको वीडियो को शेयर भी कर देना यार अपने दोस्तों से, जो भी तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता हो या कुछ भी हो। ठीक है, थोड़ा हमको अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, नहीं ऐसा मन नहीं लगता है वीडियो बनाने का। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स, जो कि हम स्टार्टिंग से एकदम पढ़ेंगे बेसिक से, जिसको बिल्कुल नहीं नॉलेज भी कि क्या होता है कैसे होता है, वो सारा चीज़ हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है, एक ऐसा कोई भी अरेंजमेंट होता है जो एक रेक्टेंगल के शेप में रखा जाता है। कोई भी एक ऐसा चीज है, कुछ भी सा यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर लिखे होंगे या कुछ भी लिखा जा सकता है यहाँ पे, तो ऐसे अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और एक होता है डिटर्मिनेंट, जो हम लोग पढ़ेंगे, वो ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे रेक्टेंगल होता है और ये दो वर्टिकल बार होती है। इसके अंदर भी सेम जो चीजें यहाँ पे तुमको दिखेंगी ना, वही सेम चीजें यहाँ पे भी दिखेंगी, बट इसको बोलेंगे हम डिटरमिनेंट और इसको बोलेंगे मैट्रिक्स। दोनों में बहुत फर्क होता है। ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो। अभी हम सिर्फ बात करने जा रहे हैं मैट्रिक्स की। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स में यहाँ पे ना कुछ एलिमेंट लिखे होंगे, मान लो यहाँ पे होगा, 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 ऐसे करके यहाँ पे कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि तीन हो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कुछ लिखा हो, 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 या फिर ऐसा हो सकता है यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो, बस रेक्टेंगल शेप होना चाहिए। या फिर ऐसे हो सकता है यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो। ये सब मैट्रिक्सेस हैं। ठीक है, सबका अलग अलग मतलब होता है, वो हम लोग ध्यान से देखते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ना, इसको हम पहले जानते हैं, इसमें दो चीजें होती है। एक, हमको ये जरूरत पड़ेगा कि ये जो ऐसे ऐसे लिखे होंगे ना, ये इसको बोलते हैं हम रो। जो ऐसे लिखे हैं इसको हम बोलते हैं रो। और ये पहला रो है तो रो वन, ये दूसरा रो है तो इसको बोलेंगे रो टू, और ये क्या है, तीसरा रो है तो इसको बोलेंगे रो थ्री। अब जो ये वाला है इसको बोलते हैं कॉलम, जो वर्टिकल होगा। यानी ये होगा C1, ये होगा C2 और ये होगा C3। इसको बोलेंगे हम कॉलम, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री। अब इसके अंदर यहाँ पे जो कुछ लिखा होगा, यहाँ पे कुछ लिखा होगा, यहाँ पे कुछ लिखा होगा, तो हम इसके और इसका मदद लेके इसका नाम डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरे मैट्रिक्स में अगर तुम्हें एक कोई स्पेसिफिक ये वाला एलिमेंट के बारे में बताना है किसी से, तो तुम ऐसे थोड़ी हाथ रख के बताओगे कि ये वाला एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तुम्हें बोल के बताना होगा और वो इंसान समझ जाएगा कि तुम इसके बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, ये जिस भी एलिमेंट को तुम्हें देखना है, जो भी एलिमेंट में लगता है कि इस एलिमेंट को हमें बताना है, तो तुम्हें क्या करना है, उसको ये देखना है कि वो कौन से रो में है और वो कौन से कॉलम में है। पहले होगा वो रो देखा जाएगा और बाद में क्या देखा जाएगा, कॉलम। यानी जो ये वाला एलिमेंट है इसको फिर से यहाँ पे हम ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे लिख दे रहे हैं। जो ये सर्कल है इसमें देखो कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, डिनोट करने का तरीका है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जो पहले लिखा जाएगा वो रो है, जो बाद में लिखा जाएगा वो कॉलम है। ये क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी पहला रो और दूसरा कॉलम। ये कौन सा है, पहला रो और तीसरा कॉलम। ऐसे ही ये कौन सा है, अब ये सेकंड रो में आ गया, तो रो मतलब पहला होगा, जो टू लिखा जाएगा इसका मतलब ये सेकंड रो की बात हो रही है। और ये सेकंड रो का पहला कॉलम का एलिमेंट है, यानी टू, A22, A23, A31, A32 और A33। अब देखो, अब जैसे तुम्हें बोला जाए कि सेकेंड रो
सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम मतलब इस एलिमेंट की बात हो रही है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब इसकी बात हो रही है। थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो अब ये सारे एलिमेंट का नाम हम ऐसे लिख देंगे। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ये जो पहला लिखा जाएगा ये बताता है रो किस रो में है, और जो बगल में उसके लिखा जाएगा वो बताएगा कि किस कॉलम में। ठीक है, मैट्रिक्स को तुम्हें कंसल्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम्हें ये भी तुम ऐसे बना सकते हो मैट्रिक्सेस को। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लो बोला गया कि एक मैट्रिक्स है जो कि ऐसे डिफाइंड है AIJ। ठीक है, ऐसे डिफाइंड है AIJ, और बोला गया है कि यहाँ पे जो AIJ की वैल्यू है वो है 2I प्लस J। अब देखो ये एक मैट्रिक्स है, यानी ये, और वहां पे ऑर्डर और ऑर्डर की बात होगी। ऑर्डर मतलब होता है कितने रो हैं इसमें और कितने कॉलम है। जैसे अभी पहले हमने जो मैट्रिक्स बनाया था उसमें 3 रो थे, तो सबसे पहले रो लिखा जाता है, और उसके बाद जितने भी कॉलम थे, कितने कॉलम थे, 3 कॉलम थे। तो जो पहले लिखा जाएगा वो रो होगा, और जो बाद में लिखा जाएगा वो कॉलम होगा। ठीक है, तो रो और कॉलम ऐसे डिसाइड होगा। अब देखो एक मैट्रिक्स तुमको बनाना है ए, जो कि ऐसे डिफाइंड है AIJ, और AIJ मतलब आई और जे, तुम यहाँ पे जो अगर आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2 रखोगे तो ये बनेगा A12, और उसकी वैल्यू इसके हिसाब से आ जाएगी। अब हमें बनाना है 3x3 मैट्रिक्स। हमको ये पता चल गया कि इसमें 3 रो होगा और 3 कॉलम होगा। तो जो ये वाला होगा, यहाँ पे जो पहला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम होगा। फर्स्ट रो मतलब आई की वैल्यू 1, और फर्स्ट कॉलम मतलब जे की वैल्यू 1। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 रख दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। यहाँ से देखो थोड़ा थोड़ा हम कुछ कैलकुलेट कर ले रहे हैं। A11 यहाँ पे जो आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी आई और जे दोनों की वैल्यू 1 रख दो, 2 + 1 कितना आ गया, 3। फिर आएगा A12, आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2 कितना आ जाएगा, 4। फिर आ जाएगा A13, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 3 कितना आ जाएगा, 5। वैसे ही अगर हम 2 1 कर दें तो अब आई की वैल्यू 2 हो गया और जे की वैल्यू 1, तो 2 × 2 4 + 1 कितना आ गया, 5। ऐसे तुम पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सारा नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर से यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ और यहाँ तुम कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा। ठीक, फालतू में टाइम बर्बाद नहीं करना। तो ये हो गया तुम्हारा रो और कॉलम। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स बना देंगे। अब देखते हैं इसमें, जैसे मान लो कोई एक ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें टोटल n एलिमेंट है। ठीक है, इसमें टोटल n एलिमेंट है, मतलब A11 ये n × n का मैट्रिक्स है। ध्यान रखना इसमें रो और कॉलम दोनों सेम है। ठीक है, रो और कॉलम दोनों क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ना वो कुछ इस टाइप के आते हैं, A11, A22, A33, A44 ऐसे करके आएंगे। यानी नंबर ऑफ रो जिस रो में है और जिस कॉलम में वो सेम होगा, 1 1 2 2 3 3 4, और इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। बाकी अब यहाँ पे जो आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, A11 आ गया, A12 आएगा, फिर A13 आएगा, ऐसे करके। इधर क्या आएगा, A21 आएगा, A31 आएगा, ऐसे करके आएगा। अब ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। ये n × n मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें ये वाले एलिमेंट में आई और जे की वैल्यू क्या होती है, बराबर। यानी ये जो डायगोनल होगा इसमें जितने भी आई और जे वाले होंगे वो सब क्या होंगे, बराबर होंगे, फॉर ऑल आई जे। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, इस वाले डायगोनल में जितने भी एलिमेंट आएंगे उनमें रो और कॉलम का पोजीशन सेम होता है, यानी ए जे 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे आएगा। और जो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट होंगे ये वाले, इनमें देखो 1 2 है, 1 3 है, यानी जे की वैल्यू क्या है, बड़ी है, और आई की वैल्यू क्या है, छोटी है। ये होगा ऐसे। और जो ये नीचे एलिमेंट होंगे
इनमें आई की वैल्यू बड़ी होगी और जे की वैल्यू छोटी होगी। तुम देख सकते हो A31 आई की वैल्यू 3 जे की वैल्यू 1 इस यहाँ पे ऐसे कुछ ओरिएंटेशन होगा, ठीक है। जो डायगोनल के नीचे होगा उसमें आई की वैल्यू बड़ी होगी और जो डायगोनल के ऊपर होगा उसमें जे की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीजें हमने सीखा कि अगर ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो कुछ ऐसा माहौल बनेगा। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन ना ऐसे बनते हैं, तुम्हें एलिमेंट दिया जाएगा कि भैया हमारे पास 12 एलिमेंट है या 9 एलिमेंट है या 8 एलिमेंट है, उसमें टोटल तुम कितने मैट्रिक्स बना सकते हो इन नंबर का यूज करके, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछता है कि अगर 9 एलिमेंट है तो इसमें कितने ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस बन सकते हैं, या फिर कभी तुम्हें एलिमेंट दिया जाएगा और बोला जाएगा कि 3 क्रॉस 3 के कितने डिफरेंट मैट्रिसेस बन सकते हैं। तो उसमें पीएनसी का खेल होता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। उसके पहले हमें कुछ चीजें और जाननी पड़ेंगी, जैसे ये डायगोनल है n क्रॉस n, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं ना, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा और हम लिख देंगे A13, फिर यहाँ पे आएगा A1 और यहाँ पे आ जाएगा n, ऐसे मान ले रहे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट होता है ना, इसमें एक एलिमेंट होते हैं। फिर जब यहाँ से दूसरा आएगा ना, इसमें 2 एलिमेंट होंगे, इसमें 3 एलिमेंट होते हैं, इसमें 4 एलिमेंट होते हैं और इसमें जो होंगे टोटल n एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो इसके जस्ट पीछे कितने होंगे, n-1 एलिमेंट होंगे, फिर n-2 एलिमेंट होंगे, ऐसे 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 करके फिर यहाँ पे 1 एलिमेंट होता है। अब इसका मतलब क्या है, अब ऐसे तुम करोगे ना क्रॉस तो यहाँ पे एक एलिमेंट टकराएगा, जब ऐसे करोगे जस्ट इसके नीचे वाले में तो यहाँ पे 2 एलिमेंट टकराएंगे, फिर 3, यानी इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ना इस डायगोनल के ऊपर 1 2 3 4 कहाँ तक आएगा, यहाँ पे n एलिमेंट है तो इसके ऊपर कितने एलिमेंट आएंगे, n-, ठीक है। इस डायगोनल में हमको दिख गया कि n एलिमेंट है, अगर n क्रॉस n है तो इसमें n एलिमेंट आएंगे, यानी डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट आएंगे, वो इसके जस्ट ऊपर n-1 तक होगा, इन सबको जोड़ दो, यानी 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक, n-1 तक। तो फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, वैसे तो n+1 डिवाइड बाई 2 होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, n-1, तो यहाँ पे n-1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा n, यानी डायगोनल के ऊपर टोटल एलिमेंट होंगे n-1 डिवाइड बाई 2, और सिमिलरली डायगोनल के नीचे भी उतने ही एलिमेंट होंगे n-1 डिवाइड बाई 2, और डायगोनल में कितने होंगे टोटल n। अब इनको सबको तुम जोड़ो, देखो n² आ जाएगा, ठीक है, सबको जोड़ोगे टोटल कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे n², क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, जितने रो में एलिमेंट है और जितने कॉलम में, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मान लो तुम्हारे पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो टोटल एलिमेंट कितने आएंगे 9। मान लो तुम्हारे पास 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे 12। टोटल मान लो तुम्हारे पास 7 × 1 का मैट्रिक्स है तो टोटल एलिमेंट कितने आ जाएंगे 7, ठीक है। तो रो और कॉलम, जितने नंबर ऑफ रो है और जितने नंबर ऑफ कॉलम है उनको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये हमने सीखा है, ठीक। पहले तो हमने पोजीशन सीखा कहाँ 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 पे कौन सा होगा, उसके बाद हमने देखा कि जो डायगोनल होगा अगर इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है तो जो डायगोनल वाला होगा ना उसमें n एलिमेंट आएंगे, डायगोनल के जस्ट ऊपर n-1 डिवाइड बाई 2 आएगा, डायगोनल के जस्ट नीचे n-1 डिवाइड बाई 2 आएगा। अब मान लो 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है तो हमको दिख गया कि डायगोनल में 4 एलिमेंट आएंगे क्योंकि n क्रॉस n मतलब 4। अगर 5 क्रॉस 5 का है तो इसमें भी 5 आएंगे, 6 क्रॉस 6 का है तो इसमें 6 एलिमेंट आएंगे। तो ये भी तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये आगे जेईई मेंस वगैरह में पूछ लिया जाता है कि अगर इस मैट्रिक्स में तुम्हें 0 1 1 2 2 3 3 करके कुछ दिया गया नंबर, इसमें एक मैट्रिक्स बनाना है तो कितने डिफरेंट मैट्रिक्स बन सकते हैं, उसके लिए तुम्हें ये आना चाहिए, ठीक है। अभी हमने सीख लिया कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं और फिर हमने सीखा इनका नंबरिंग क्या कैसे होता है और फिर हमने सीखा इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे टोटल। अब इसको हम हटाते हैं। ये तुम्हें ध्यान रखना है कि डायगोनल सिर्फ एक ही होता है, बाकी जो दूसरा वाला डायगोनल होता है वो डायगोनल नहीं माना जाता, यानी अगर ये मैट्रिक्स है तो सिर्फ यही वाला जो एलिमेंट होते हैं इसको डायगोनल बोलते हैं, इस वाले को नहीं बोलते, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डर लिखा जाता है, यानी यहाँ पे अगर हम लिखते हैं m क्रॉस n तो ये m क्या रिप्रेजेंट करता है रो और ये क्या रिप्रेजेंट करता है कॉलम।
ठीक है, अगर यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, तो इसका मतलब रो कितने हैं 2 और कॉलम कितने हैं 3। अगर हम लिख दे 4,7 तो रो कितने हैं 4, कॉलम कितने हैं 7, ऐसे। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 इंटू 4 28 एलिमेंट्स होंगे। वो कहीं कहीं जहाँ जहाँ पे रख सकते हो रख दो। अब देखो एक दो क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन यार हमारे पास जो है वो थोड़ा सा अभी और पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कर नहीं पाओगे तुम, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें सबसे पहले होगा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें केवल एक रो हो, कॉलम हो चाहे जितने हो, बस रो एक होना चाहिए, यानी ऐसे लिखा हो, ठीक है, ऐसे लिखा हो हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे कॉलम कुछ भी हो सकता है, अब इसको लिख सकते हैं A11, A12, A13 ऐसे करके A1N कर दे रहे हैं, यानी इसमें कॉलम कितने हैं n, लेकिन रो कितना है 1, तो इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम में क्या होगा, सिर्फ कॉलम होगा एक। अब इसको कैसे लिख सकते हो, A11 फिर A21 फिर A31, यानी रो तो चेंज हो रहा है, कॉलम सेम है 1, और यहाँ पे आ जाएगा A11, ठीक है। अब ये है रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो होगा, ये है कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होगा, और एक होता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में क्या होगा, सारे एलिमेंट जीरो होंगे, वो कैसे भी हो, चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे रेक्टेंगल में लिखा हो, जीरो 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 जीरो, यानी ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे। या फिर जीरो 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 ऐसे करके बना दो, कितने हो गए 3, ये 2x2 का नल मैट्रिक्स है, और ये 3x3 का नल मैट्रिक्स है। ध्यान रखना, नल मैट्रिक्स यानी जीरो ऐसे डिनोट करते हैं इसको O से, और जस्ट उसी के नीचे उसको ऑर्डर लिखेंगे 2x2 नल मैट्रिक्स है। ए 3x3 एक नल मैट्रिक्स है। O जीरो टाइप दिखेगा बट बड़ा जीरो होगा, वो नल मैट्रिक्स होता है, उसको O से डिनोट करते हैं। 2x2 मतलब किसमें, इसमें कितने जीरो होंगे 4, 3x3 मतलब इसमें कितने जीरो होंगे 9। तो ये है तुम्हारा नल मैट्रिक्स, फिर ये है कॉलम मैट्रिक्स, और ये क्या है रो मैट्रिक्स। उसके बाद इन मैट्रिक्स में भी एक स्पेशल मैट्रिक्स होता है जिसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसी में एक आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर होते हैं, यानी रो नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, ये बराबर होंगे, तो उसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब वो 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, 4x4 हो सकता है, जैसे ये है 2x2, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, और ये दोनों बराबर है। या फिर ऐसे लिख दो, ये है 3x3, यानी ये भी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले रो मैट्रिक्स है, फिर कॉलम मैट्रिक्स है, और फिर है नल मैट्रिक्स। इसके बाद आते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन यही है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कई मैट्रिसेस होते हैं, उसको हम पढ़ ले रहे हैं, ऐसे ही बनाना ताकि तुम्हें समझ में आए। हम स्क्वायर मैट्रिक्स को क्यों अलग बनाएंगे उसका भी हम रीजन बता रहे हैं तुमको। अरे यार, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में दो टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, ध्यान से। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, कॉलम मैट्रिक्स, फिर पढ़ा है
रो मैट्रिक्स और फिर पढ़ा है नल मैट्रिक्स। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता था, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ऐसा है। अगर ऐसा है तब ये ये जो मैट्रिक्स हम यहाँ लिखने जा रहे हैं वो पॉसिबल होगा। मतलब ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही ये सब मैट्रिक्स हो सकते हैं यहाँ पे जो हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें ये दोनों आते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया एक, और एक हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स होते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इनको हम ध्यान से पढ़ते हैं। और एक होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, और इसमें भी फिर स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। पहले तो ये ध्यान से सुनो, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। और वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो टाइप के होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर और एक लोअर ट्रायंगुलर। और स्क्वायर मैट्रिक्स में एक और होता है जिसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यानी अगर डायगोनल मैट्रिक्स होना है तो सबसे पहले उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, और अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होना है तो उसको सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। अब देखो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं डायगोनल के वो जीरो होते हैं, यानी ये डायगोनल हो गया, ये जीरो होने चाहिए, ये जितने भी ऊपर है, ठीक है। तो इसको मैं से, और हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो ऊपर वाले होते हैं ना, इसमें अगर हम आई और जे में रिलेशन देखें तो जे होता है बड़ा, और जो नीचे वाला होता है उसमें जे होता है छोटा। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम लिख देंगे इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई, ये लिख दो, लेस देन जे। यानी जितने भी एलिमेंट में जे की वैल्यू बड़ी होती है वो सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। यानी जो डायगोनल होगा उसके ऊपर ही जे वाली वैल्यू बड़ी होती है, आई छोटी होती है, तो ये सब जीरो हो जाए, तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इफ लिखा है यानी ये कंडीशन सही होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि बाकी जीरो हो या ना, उससे मतलब नहीं, लेकिन अपर ट्रायंगुलर वाले जरूर जीरो होने चाहिए, ठीक है। अब लोअर ट्रायंगुलर भी तुम समझ गए होगे क्या होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, जो मैट्रिक्स होगा डायगोनल के जो नीचे वाले एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए, यानी ये जीरो होने चाहिए। अब लोअर ट्रायंगुलर किसको बोलोगे, इसका डेफिनेशन के हिसाब से क्या आएगा, इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल, सॉरी इसका मतलब ये होता है फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, यानी इसमें किसकी वैल्यू बड़ी होती है, आई की, और किसकी वैल्यू छोटी होती है, जे की। तो ये वाले सब जीरो हो जाए, इफ लिखा है, अगर ये जीरो है तो इसको तुम लोअर ट्रायंगुलर बोल सकते हो। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कुछ लिखा हो और वो नॉन जीरो हो, वो भी जीरो हो सकता है और नहीं भी हो सकता, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर होना चाहिए, वैसे इसमें ये जरूर होना चाहिए। अब देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें देखो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, केवल डायगोनल वाले जो एलिमेंट होंगे वो नॉन जीरो होंगे, नहीं, जो आई और जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। यानी अगर आई बराबर जे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, आई नॉट इक्वल टू जे वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सब जीरो होने चाहिए, वो सब क्या होने चाहिए, जीरो। यानी केवल आई बराबर जे, यानी ये जो एलिमेंट है ना, ये वाले डायगोनल, ये जीरो नहीं होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, जीरो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे भी इफ होता है, अगर ऐसा है तो इसको तुम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हो। जरूरी नहीं है कि इसके सारे एलिमेंट जीरो हो, या फिर जरूरी नहीं कि इसके सारे एलिमेंट जीरो ना हो, ठीक है। अगर सारे जीरो हो जाएंगे तो इसको हम नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, यानी नल मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ,
अगर ऐसा है तो बोल सकते हो, बाकी और भी जो पॉसिबिलिटीज है वो हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये भी ध्यान रखना। इसमें से हो सकता है दो जीरो हो जाए, एक नॉन जीरो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में भी दो टाइप के मैट्रिक्स आते हैं, ठीक है। इसके आगे बढ़ जा रहे हैं हम, इसको थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग इसको लिख ही चुके होगे, इसको बोलते हैं डायगोनल। अब डायगोनल मैट्रिक्स में थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे तो आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जितने भी डायगोनल वाले एलिमेंट होंगे ना, ये सब बराबर होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। यानी यहाँ पे एक D1 होगा, एक D2 होगा, मान ले रहे हैं यहाँ पे एक D3 होगा। 3x3 का मैट्रिक्स अगर हम लेके चले, बाकी तो ये सब जीरो ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर D1 बराबर D2 बराबर D3, तो इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। और अब ये जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो पूरा नल मैट्रिक्स में चला जाएगा, तो फिर वो स्केलर मैट्रिक्स में नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि इसमें से एक दो जीरो हो सकते हैं, तब ये नल मैट्रिक्स बनने से बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक जीरो हो गया तो सारे तो बराबर है, तो सबको जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि एक नॉन जीरो होना चाहिए, यानी D1 D2 D3 क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये तीनों बराबर होने चाहिए, यानी यहाँ 4 4 4 हो जाए, 6 6 6 से हो जाए, 7 7 7 हो जाए, बाकी सब जीरो हो जाए, तो ये आता है स्केलर मैट्रिक्स में। यानी डायगोनल मैट्रिक्स कहाँ पहुंच गए, स्केलर मैट्रिक्स में। अब स्केलर मैट्रिक्स में भी एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें D1 D2 D3 ये नॉन जीरो होते हैं और ये बराबर इस बार 1 हो जाए, ठीक है। इससे पहले जो स्केलर मैट्रिक्स में तो क्या था, जो डायगोनल मैट्रिक्स, जो डायगोनल एलिमेंट थे वो क्या थे, बराबर थे। अब इसमें क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, अगर वो बराबर है और वो 1 के बराबर है, तो उसको तुम नया नाम दे सकते हो, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो नया नाम, इसका स्पेशल केस है, स्केलर मैट्रिक्स का स्पेशल केस क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको डिनोट करते हैं I से, और इसके नीचे लिख देंगे 2x2 3x3। इसका मतलब क्या है, 2x2 यानी 2 ऑर्डर का, 3x3 मतलब 3 ऑर्डर का। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ध्यान सुनना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, रो मैट्रिक्स, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स की ही सारी ब्रांचेस है। स्क्वायर मैट्रिक्स में दो टाइप के मेन, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। क्यों बोलते हैं, कहाँ कैसे क्या डेफिनेशन होती है, हम सब लिख चुके हैं। फिर आता है डायगोनल। डायगोनल में क्या होता है, उसके बाद फिर आते हैं स्केलर। स्केलर के बाद फिर किस पे आ जाते हैं, आइडेंटिटी। यानी इस पे भी 3 मैट्रिक्स है, इसमें भी 2 मैट्रिक्स है। और ये सब मैट्रिक्स सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी वो अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा फिर। ठीक है, अब इसको हटाते हैं। अभी यार पैसा वैसा है नहीं उतना, तो अभी इसी व्हाइट बोर्ड से काम चला रहे हैं हम, ठीक है। इसको लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों में बांटो, ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, थोड़ा बहुत पैसा है तो हम चेंज करा लेंगे इसको, ठीक है। चलो, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम एग्जाम्पल कराएंगे, ठीक है। ये भाई, चलो चलाए तो